नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप एक नजर आज की खबरों की तरफ। अतरौलिया नगर के थाना रोड स्थित आर्य शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया में व्यापारी सम्मेलन एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह रक्षा एवं वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे वर्तमान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड मनीष कुमार गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भाजपा अतरौलिया सुनील पांडे व संचालन मंडल कोषाध्यक्ष रिंकू मोदनवाल ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम संयोजक के रूप में बजरंग दल के जिला संयोजक वैभव चौरसिया ने मुख्य अतिथि को भगवा अंग वस्त्र व राम दरबार का चित्र भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा लालगंज चंद्रजीत तिवारी, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पंचायत अतरौलिया दिनेश मदेसिया व अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यापारियों के हित की रक्षा व उनकी समस्याओं के निराकरण एवं व्यापारी उत्थान हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। वर्तमान सरकार में व्यापारी समाज स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। सरकार व्यापारियों के प्रति कटिबद्ध है। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि मनीष गुप्ता ने क्या कुछ कहा। विधानसभा में नगर पंचायत में बैठक व्यापारियों से बैठक की गई थी। क्या उद्देश्य था बैठक करने का और क्या दिशा निर्देश इसके बाद? अतरौलिया विधानसभा में लंबे समय से यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न की पहले से काफ़ी घटनाओं की जानकारी होती रही, इसलिए यहाँ पर पहले से मेरा आना जाना रहा है। और इस सरकार में उनको उत्पीड़न करने वाले सारे अपराधियों को उनके सही स्थान पर भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसीलिए व्यापारियों को जागरूक रखने के लिए, उनकी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए और उनके दायित्व बोध के लिए मैं यहाँ पर आज आया हुआ था। उनसे आपसी विचार विमर्श के बीच में हमारे सहयोगी संगठन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील मैंने उनसे करी है और इसीलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ था। श्री प्रशांत कुमार सिंह जी यहाँ पर हमारे सहयोगी संगठन के पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त हो और भारी मतों से विजयी होकर के मुख्य धारा में इस विधानसभा क्षेत्र को जोड़ें, यही हम सबका उद्देश्य है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां प्राचीन कैलेश्वर धाम मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के नारे संग स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया। बता दें कि द्वापर युगीन कैलेश्वर धाम मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां सुबह से ही लोगों का पहुंचने का तांता लगा रहा। पूरा कैलेश्वर धाम मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया, जहां लोग पहुंचकर स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक किए। नगर पंचायत से सटे हुए कैलेश्वर धाम पर पहुंचने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मंगलवार बंदी होने के कारण पूरे रास्ते में कहीं भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं दिखाई दी। इस प्राचीन मंदिर पर वर्षों से लोग आते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। वहीं महिलाएं तथा लड़कियां भी काफी संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं, जहां लोग मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। मंदिर की मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग का बना है, जहां गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखते हुए आज तक यह परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में 15वें शिष्य के रूप में बाबा दिलीप दास जी महाराज मंदिर के पुजारी हैं। वहीं यह भी मान्यता है कि द्वापर युग का बरगद का पेड़ आज भी उसी तरह है तथा वट वृक्ष को ही लोग शिव मानते हुए आराधना करते चले आ रहे हैं। वहीं बगल ही स्थित जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है, जिस पर लोग पहुंचकर जलाभिषेक चढ़ाते हैं। तो एक कांवड़ यात्रा के दौरान भी लोग जलाभिषेक चढ़ाते हैं। आइए सुनाते हैं कि बाबा दिलीप दास जी महाराज मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु जितेंद्र सोनी ने क्या कुछ कहा। रहने वाला हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, पुजारी हूँ और यहाँ रह करके सेवा पूजा अर्चना भगवान जी का करता हूँ। ये कैलेश्वर धाम की कुछ मान्यताएं हैं कि स्वभूमि है, पेड़ बहुत पुराने हैं, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे शिव जी का शिवालय है, वह बरगद द्वापर युगीन है और ये बहुत पुराना है। द्वापर से भी बहुत पहले कहा जाता है, लेकिन हम लोग द्वापर मान के चलते हैं। और यहाँ पर शिव जी का स्वयंभू, ये यानी शिव जी स्वयं ज़मीन से निकले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कांवरिया का भी जल चढ़ता है।
और आज के दिन आज महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं और शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। कितने बजे से सर जल चलना स्टार्ट हो गया? यहाँ पर तो 4 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है जी। कब तक रहेगा? अरे अब रहेगा 2 बजे तक रहेगा। इसके बाद जब भीड़ समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर रुद्राभिषेक करने वाले की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। रात्रि भर रुद्राभिषेक चलेगा यहाँ पे जी। एक मानता ये भी है कि यहाँ पे तपस्या भी किए हैं सब लोग, इसी भूमि में नीचे तपस्या किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी जी, यहाँ पर जो हमारे गुरु जी हैं श्री कांतदास जी महाराज, ये आजीवन यहाँ रह करके तपस्या किए हैं और तपस्या करते हुए और इनके पास कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं और वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल सबका भलाई सबका कल्याण करने के लिए करते हैं और सबका उद्धार हो, सभी लोग परमात्मा की तरफ अग्रसर हों, ऐसा उनका प्रेरणा रहता, सबका हित हो। इस धाम का पूरा नाम क्या है? इस धाम का पूरा नाम श्री कैलेश्वर नाथ धाम, कैली, चिश्तीपुर, अतरौलिया, आजमगढ़ है जी। और यहाँ की कोई ऐसी मान्यता है कि जो लोगों को जागरूक करती हो? जी ऐसा है, यहाँ पर जो शिव जी हैं, शिव जी का मंदिर पहले बन रहा था, लेकिन उस समय यहाँ के श्रद्धालु लोगों ने देखा जब मंदिर बनाकर खड़ा किया तो मंदिर स्वतः अपने आप गिर गया। तो यहाँ कर जो महंत थे हमारे गुरु जी के जो पहले थे श्री जगतदास जी महाराज, तो उन्होंने सबसे कहा कि ऐसा है आप लोग शिव जी का मंदिर ना बनाइए, क्योंकि शिव जी का मंदिर स्वयं बरगद ही होता है, ये स्वयं उनका मंदिर है ही, इसलिए इनके मंदिर की जरूरत नहीं होती है। जैसे शिवलिंग के बारे में भी मानता निकले कि भू से सौ निकले हुए, जी जी, अपने मन से निकले हुए हैं जी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर स्वयंभू से ही अब स्वतः निकले हैं और इसके बाद जब किसी को पता नहीं था तो जंगल में जैसे संतों का जो स्वभाव होता है विचरण करना, तो जंगल में विचरते, ये सब जंगल था पहले, तो यहाँ विचरण करते 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 लोग आए और देखे शिव जी का स्वयं भी निकला हुआ स्थान है, तो यहाँ पर रहकर तपस्या करने लगे। महाराज एक मान्यता भी बन रही है कि शिव, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है? मैं जितेंद्र कुमार सोडकार, अतरौलिया नगर पंचायत का निवासी हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि कई सालों से आप यहाँ के भक्त हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, आज महाशिवरात्रि में आप आए हैं, क्या मानता है यहाँ की और कितने लोग लगभग जल चढ़ा चुके हैं, इसके बारे में बताइए। ये स्वयं भू अस्पति स्वयं शिवलिंग है शंकर जी का, और यहाँ प्रातः 4 बजे से ही जल चढ़ाने का कार्य निरंतर चल रहा है और देख रहे होंगे कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ कोई अपनी मन में मुराद लेके आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। आप कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं जी, लगभग 25 वर्षों से। आपको क्या लगा कि आप यहाँ पे 25 वर्षों से आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा? ये ऊर्जान्वित स्थान है शंकर, यहाँ आने के बाद शांति मिलती है और जो भी जिसके मन में इच्छा होती है वो उसकी प्राप्ति होती है, और विशेष तौर पे तो शांति इतनी मिलती है कि जैसे लगता कहाँ आ गए हम। इस मंदिर की कोई और मान्यताएं हैं जो प्रसिद्ध है एकदम क्षेत्र में? पौराणिक मान्यता है, कैलेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत संत लोग रहते हैं और ये लगभग 15वें गुरु हैं इस समय, जो श्रीकांत दास जी महाराज हैं और उनके शिष्य दिलीप दास जी हैं। तो एक तो यही है कि यहाँ ये तपोस्थली है, ध्यान साधना तपस्या की स्थान है, ना कि यहाँ दिखावा का कोई हो। ये हर साल के प्रति यहाँ मेला लगता है महाशिवरात्रि में जी, और बहुत भीड़ लगती है। लगभग आपके अंदाज से कितने लोग आते होंगे? अब अनुमान तो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत भीड़ आती है और गिनने में नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि 10 से 15 हज़ार लोग तो भीड़ दर्शन कर ही लेते होंगे। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां अवैध शराब के कारोबार के संबंध में थाना रौला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद नईम, जिस पर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, पुलिस मुठभेड़ में आज घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा व एक आल्टो कार बिना नंबर की बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना एरोला पर अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन के संबंध में दर्ज मुकदमों में वांछित अपराधी मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी रुपईपुर, जो कि मुख्य अभियुक्त का भाई और सहयोगी है, और इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 9:50 पर पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी नियंत्रित फायरिंग की गई, जिससे इसके बाएं पैर में गोली लगी और ये घायल हो गया। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक ऑल्टो कार बिना नंबर की बरामद की गई है। अवैध फैक्ट्री के संचालन के संबंध में इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।
मेहनगर के स्थानीय तहसील क्षेत्र के गौरा गांव के पश्चिम भाग पर स्थित श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ बेलपत्र भाग धतूर करना माला फूल के साथ लोगों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मेले में लोग जमकर खरीदारी की। मेले में चौटहिया जिलेबी व वेर की बिक्री की धूम रही। मंदिर के पुजारी कपिल मुनि गिरी ने बताया इस वर्ष पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। इसी क्रम में कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरे के महादेव घाट श्रद्धालुओं ने पोखरे में डुबकी लगाकर जलाभिषेक किया। इस पर्याप्त पुलिस बल व महिला कांस्टेबल लगी रही। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र यादव भी सुरक्षा की दृष्टि से लगे रहे। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव प्राचीन शिव मंदिर पर सुबह 3 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान था। मेले में बच्चों की खरीदारी करने में काफी उत्साह का माहौल रहा। महिलाओं ने भी जलाभिषेक करने के बाद मेले में खरीदारी कर रही थी, क्योंकि यह मेला 100 साल पुराना है। यहाँ पर आसपास की बाजार निजामाबाद, फरिया, मोहम्मदपुर, खतीरपुर आदि जगहों से दुकानदार सुबह 5 से शाम तक दुकान लगते हैं। देहात का मेला होने के कारण महिलाओं बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिलता है और मंदिर पर सुबह से ही स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रम चलता रहता है। और एक खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां श्री हरिहरात्मक महायज्ञ का कलश यात्रा संघ शुभारंभ किया गया है। बता दें कि विगत 30 वर्षों से समाधिष्ठ संत ब्रह्मलीन बाबा कल्पना जी महाराज, पचपेड़वा बाबा जी एवं ब्रह्मलीन मौनी जी महाराज की प्रेरणा से पंडित कल्पना दास स्मारक सेवा स्थान पचपेड़वा आश्रम बड़का खपुरा टंडवा में लोक कल्याण हेतु श्री हरिहरात्मक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका मंगलवार हाथी घोड़ा की संघ पालकी में विराजमान समाधि संत बाबा कल्पना दास जी महाराज की झांकी के साथ ही कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में महिला, पुरुष व लड़कियां शामिल हुई। सगड़ी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शंकर यादव के समर्थन में उनके साथ भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने आज दर्जनों गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया और शंकर यादव को जिताने की अपील की। इस दौरान शंकर यादव ने कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से 40 वर्षों से सेवा करता आया हूं। आज सगड़ी की जनता को विचार करना होगा या मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी या नहीं। मैं हमेशा सगड़ी के विकास के लिए प्रयत्नशील रहा हूं। वहीं बेचू यादव ने कहा कि शंकर यादव ने भारत परिषद संगठन से वादा किया है कि अगर वह विधायक चुनकर सदन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले गांव का मुद्दा उठाएंगे, जिनके चलते हम लोग शंकर यादव का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ लगे हुए हैं। क्या कुछ कहा बसपा प्रत्याशी शंकर यादव ने, आप सुनिए। भाई जनसंपर्क ही कर रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि आप इस गांव की गलियों में भी घूम रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले बहन मायावती जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक यादव के बेटे पर अपना विश्वास जताया है। अब समाज के लोग कितना मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं उनके ऊपर निर्भर है। बाकी तो समाज हाथों हाथ ले लिया है, चाहे चौहान भाई हो, चाहे निषाद भाई हो, चाहे राय साहब हो, चाहे मौर्या जी हो, सारे लोग सर्व समाज आज शंकर यादव को लाइक कर रहा है और वोट देने के लिए तैयार है। और 7 तारीख को हाथीवाग के सामने वाली बटन को दबा करके अपने बेटे, अपने भाई को भारी मतों से बहुमत से जिता करके लखनऊ भेजेगा और लखनऊ से जो विकास की आंधी होगी उसको सगड़ी के गली गली में पहुंचाने का काम ये शंकर यादव करेगा। बांगर का अपना बेटा समझता है, देवारे के लोग अपना बेटा समझते हैं। कोई मैं सर्व समाज में रहता हूँ, क्योंकि हमेशा तूफान जो है, हमेशा बाढ़ जो देवारे में आती है, एक बड़ी बड़ी संख्या जो है देवारे में बसती है। यादव है, कुर्मी है, चमार है, दलित समाज जाति के लोग हैं वहाँ पे माने। और इस बंधे के उत्तर जो है कम दबाव रहता है पानी का, लेकिन यहाँ भी बंधे से करीब 500 मीटर तक जो नदी का पेटा, दोनों तरफ नदियाँ हैं,
उसमें तबाही रहती है। और पूरा जो है अभी देखिए क्या नाम है रशीदाबाद, जब तमसा नदी तूफान पे आती है तो वह गांव लंका हो जाता है। वहाँ पर मैंने ले जाके नाव दिया लोगों को, जो भी संसाधन था वहाँ व्यवस्था कराई। चूँकि हमेशा जहाँ तूफान बाढ़ रहती है वहाँ मैं ज़्यादा रह पाता हूँ। यहाँ भी जब अजमतगढ़ में तूफान आया था आज के 15-20 साल पहले, चक्रवात आया था, तमाम जन और धन दोनों की हानि हुई थी। उसमें एक एक घर जा करके एक एक लोगों का इलाज कराया। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी तथा लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी तथा दर्शन हेतु श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए जा रहे थे तथा सरेआम प्रशासन की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग दर्शन पूजन कर भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं कर रहा था। आजमगढ़ नगर की सरहद पर आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग पर स्थित शिव का मंदिर के रूप में भंवरनाथ मंदिर पर शिवरात्रि को लेकर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन व जल दूध चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। इसके अलावा जनपद के अन्य शिवालयों पर सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भंवरनाथ मंदिर सैकड़ों वर्षों से जनपद वासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताते चले कि जनपद में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भंवरनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पौराणिक महत्व समेटे हुए है, इस कारण यहाँ पर आने वाली भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मान्यता है कि मंदिर के स्थान पर आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों साल पहले घना जंगल था तथा एक बार इस देव स्थान पर किसी निर्माण कार्य के लिए लोगों ने जंगल की सफाई का कार्य जैसे ही प्रारंभ किया, जमीन के अंदर से हजारों की संख्या में भंवरे निकल गए, इससे लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद किसी तरह जब दूसरी बार फिर खुदाई शुरू हुई तो हजारों की संख्या में भंवरे के साथ ही सांप बिच्छू निकलने लगी और लोगों को काटने लगे। इसके उपरांत इसी स्थल पर शिवलिंग प्रकट हुआ। लोगों ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग की पूजा शुरू किए। भगवान शिव के अवतरित होने पर लोगों ने अपनी मनोकामना भी यहाँ पर रखनी शुरू कर दी है और मनोकामना जब पूरे होने लगे तो दूर दूर तक इस देवस्थान की ख्याति पहुँचने लगी। नाम है हमारा श्रीमती उषा आर्या। आज हम बहुत पुराना ये महाशिवरात्रि का त्यौहार है और बहुत ही पावन अवसर है और मैं अपनी तरफ से सारे देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। क्या मानता है आपकी? क्या मानता है? इस भंवरनाथ मंदिर की ये मान्यता है, बहुत ही प्राचीन काल से ये मंदिर है और इसकी बहुत ही मान्यता है। यहाँ भव्य, बहुत ही भव्य यहाँ भीड़ है और बहुत ही इनका मतलब दर्शन प्राप्त जी में दर्शन हो गया बहुत अच्छे तरीके से और व्यवस्था यहाँ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा भंवरनाथ जी सरकार के दरबार में सभी भक्त दूर दूर से आए हुए हैं और ये मानना है कि जो लोग बाबा के दरबार में आते हैं बाबा उनकी हर मुरादें पूरी करते हैं। और सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। बाबा भोलेनाथ जी की बारात भी आनी है, बहुत ही जबरदस्त बारात आ रही है और सुबह से कलाकार आ रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, एक से बढ़कर कार्यक्रम चल रहा है। अपने जनपद से लेकर जनपद के बाहर तक के कलाकारों का संगम हुआ है और हम सभी आए हुए दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मीडिया के लोगों का स्वागत करते हैं जो लोग बाबा भवननाथ के दरबार में निस्वार्थ अपने भाव से सभी शिव भक्तों को कहने में कह रहे हैं। मैं सभी को बाबा भवननाथ का आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव। उधनपुर तहसील क्षेत्र के अहरोला ब्लॉक के मिहिया पार गांव के बाहर सुनीता यादव अपने 2 बच्चों के साथ पशु पालकर दूध बेचकर बाजार में देखकर अपनी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। इस तरह इनका दिन कट रहा है और यहाँ छप्पर डालकर रह रही हैं। गरीब महिला कह रही है किसी तरह जीवन यापन। इस गरीब महिला द्वारा कई बार शासन से गुहार लगाई गई, लेकिन गरीबों की कौन सुनने वाला। वही सुनीता का आरोप है कि हमने इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव, यहाँ तक कि हमने वीडियो साहब से भी की, लेकिन किसी ने हमारी मुसीबत को नहीं समझा और ना ही अभी तक कोई हमें देखने आया। इसका कारण यह है कि मैं अनपढ़ और गंवार हूँ, इसलिए मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। गाँव के कुछ लोग कहते हैं कि सरकार द्वारा सबको आवाज़ दिया जा रहा है, मुझे नहीं आवाज़ मिला और ना शौचालय। आइए सुनाते हैं कि महिला ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? सुनीता वादी। कौन सा गाँव है? मिहिया पार। क्या समस्या आपकी है? समस्या सर जी देखल जाइए, हमारे राह ठेकान ना हुए, इतना बरखा बुन्नी में घर दुआर गिरला, कैसे कैसे हम बच्चन के लेके रहीला, बहुत परेशान हैं।
गैली कहीं किया? हाँ गैली प्रधान की हन गैली वो ना कहीं ना सेक्रेटरी की हन बला के गैली 2 बेर 3 बेर दौड़ वो ना सुनत हमें। क्या कह रहे हैं? कहे में दे देबे हो जाई अभी जो जने ना आइली है वो दे देबे देते ना हम का करी बहुत परेशान। प्रधान जी से भी कहीं? हाँ प्रधान से अपने कहीं? हाँ प्रधान से एक बार ना 10 बार कहली बहुत चिरौरी कैली रोली गवली कुल कहली सुनते ना हम। क्या बोले? अब प्रधान जी हमें न जाए नहीं कहली बाबू हमरे राय ठेकान ना हमहू क्या ठे कॉलोनिया दे दा हमहू जैसे राय ठेकान हो जाए। आपके पास खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी हमरे नाम में ना हुए हमरे आदमी के नाम में। कैसे आपकी जीविका चलती है? ऐसे भैंस गोरू रख ली दूध बेच के अपन जी ला खाई ला। ये भैंस अम्मी भैंस अपन दूध बेची ला अपन देखी ला दिन भर वो दूध बेच के अपन जी ला खाई ला। कितने बच्चे आपके पास? बच्चा 3 थे हैं। सबकी शादी हो गई? 2 का हो गई है 1 का ना भइल है। वो सब कहाँ रहते हैं? 2 ठे भईपुर रहा है अपने पिताजी के पास और 1 ठे जौन हमरे साथे रहा सब हमरे आदमी से कोनो मतलब जरूरत ना है। अच्छा हाँ 25 साल वाले रहते हैं? हाँ वो अलगे रहे। क्या भगा दिए क्या आपको? हाँ भगा दहना हम भगा देना कुछ ऐसे हो गया अब चलिए यही देखा है। बुढ़नपुर चौक स्थित वोल्टास कंपनी का अपना शोरूम खोला गया, जिसके मुख्य अतिथि अनिल कुमार मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ तथा विशिष्ट अतिथि अजय कुमार दुबे उत्तर प्रदेश रीजनल हेड वोल्टास कंपनी रहे। सर्वप्रथम संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित करके हुए वोल्टास शोरूम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि विधानसभा तरौलिया के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% भाग लें, जिससे हमारा जनपद प्रदेश में सर्वाधिक मतदान करें। मैं यहाँ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आया हूँ। वोल्टास कंपनी द्वारा आदर्श बूथ का सहयोग किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि अजय कुमार दुबे ने भी अपनी बातों में क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 मार्च को परिचय दीजिए अपना। मैं अनिल कुमार मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़, इस विधानसभा तरौलिया के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% भाग लें और जिससे हमारा जनपद प्रदेश में सर्वाधिक मतदान करें। आज सर आप जहां आए उद्घाटन? मैं यहाँ पे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में ही आया हूँ। इनके द्वारा आदर्श बूथ का सहयोग दिया जा रहा है इस कंपनी द्वारा। हाँ वोल्टास चौक। दुबे, मैं रीजनल हेड हूँ वोल्टास कंपनी का उत्तर प्रदेश का। मैं सर्वप्रथम मिश्रा जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हम लोगों को। हमने आपसे एक वादा किया है कि हम यहाँ पर एक आदर्श बूथ बना के देंगे 7 तारीख को जो मतदान होना है, और आप सबसे अनुरोध है, सारी जनता से अनुरोध है कि 100% मतदान में हम लोग का सहयोग करें। दुबे, मैं रीजनल हेड हूँ वोल्टास कंपनी का उत्तर प्रदेश का। मैं सर्वप्रथम मिश्रा जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हम लोगों को। हमने आपसे एक वादा किया है कि हम यहाँ पर एक आदर्श बूथ बना के देंगे 7 तारीख को जो मतदान होना है, और आप सबसे अनुरोध है, सारी जनता से अनुरोध है कि 100% मतदान में हम लोग का सहयोग करें। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र में इस तरीके का पहला शोरूम खुला हुआ है। लोगों को पहले जिला जाना पड़ता था, अदर जिला जाना पड़ता था। अब इसके लिए रेट के लिए और क्या क्या है सुविधा? हाँ देखिए, फैसिलिटी बताइए पहले ग्राहकों को। हाँ यह खुला है साथ। देखिए, जो वोल्टास एक टाटा कंपनी है, ये तो आप सबको अवगत होगा, और हम लोगों ने पहला ध्येय यही है कि हम लोगों को कस्टमर के जितने नज़दीक हम पहुंच सकें। पहले ये था कि जिला लेवल, जिले से तहसील पे आना है, तहसील से हम लोग गांव की तरफ चल रहे हैं। हम अपने जो भी कस्टमर हैं उनको जो प्रोडक्ट लाइन है वो अधिकतम वारंटी के साथ में, ताकि उसको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जैसे आज हम अपने रेफ्रिजरेटर पे 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, हमारे जो यहाँ पर AC लगे हुए उन पर 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो एक कस्टमर को अगर 1 साल की वारंटी की कॉस्ट करीब 3000 रुपये आती है, तो वो एक बेनिफिट कंपनी उनको प्रोवाइड करा रही है। दूसरा, आपने कहा एक छूट के लिए, तो जो ये ब्रांड शॉप खोली है, ब्रांड शॉप पे जो यहाँ का कस्टमर होगा उसके लिए हम लोग जो MRP पे 30 से 35% की छूट का यहाँ पे वो प्रोविज़न करके चल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच सके। सर, क्या सर्विस की भी व्यवस्था होगी यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग सर्विस के लिए हर जगह पर, चाहे बुढ़नपुर तहसील हो, चाहे आजमगढ़ की बाकी तहसीलें हैं, हम लोग तहसील लेवल तक, इवन गांव लेवल तक भी 24 से 48 घंटे के अंदर सर्विस कराने के लिए पूरी टीम तैयार कर चुके हैं। सारे प्रोडक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं वोल्टास, और हमारे पास वोल्टास में जो भी प्रोडक्ट हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, एयर कूलर और एयर कंडीशनर, सब कुछ इसी छत के नीचे आपको मिलेगा और उचित दाम पे मिलेगा।
ये हमारा एक्सक्लूसिव पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं कहेंगे, ये वोल्टास का अपना शोरूम है, एक्सक्लूसिव पॉइंट है। और इससे छोटे शोरूम ही खुलते हैं? शोरूम खुलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी शोरूम पे अगर आप जाते हैं तो इतनी बड़ी रेंज आपको नहीं मिल पाएगी। जो कंपनी की ब्रांड शॉप होती है वहाँ पे आपको संपूर्ण रेंज मिलेगी। अच्छा, ये बताइए जैसे आपका जो शोरूम खुलता है कितने मानक, इसका मानक क्या है, कितने मतलब कि एरिया दूरी से लेवल? देखिए अब आज की डेट में अगर आप जाते हैं। मैं अतुल कुमार सिंह, कहाँ के निवासी हैं? बेसिकली मैं शेरवा बगल में गाँव हूँ। आज आपने बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र में इतना बड़ा शोरूम खोला है जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कैसे खोला, इसके बारे में? इसकी प्रेरणा हमको रतन टाटा जी से मिली। अपना देश का बना हुआ प्रोडक्ट देश के वासियों के लिए मिले, अपने क्षेत्र वासियों के लिए मिले, इससे ज़्यादा नहीं। आज क्षेत्र को लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कोई सामान लेने के लिए जी। आज आपने तहसील में खोल दिया है जी। इसमें कस्टमर को कितना फायदा देंगे, क्या है इसके बारे में? इसमें कंपनी की तरफ से जो भी पॉलिसी होगी उसको ग्राहकों तक 100% पहुँचाया जाए, मेरी पूरी निष्ठा के साथ कामना है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपका शोरूम का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय हम अपने पिताजी को, श्री सुभाष चंद्र सिंह को देना चाहते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो कार्यक्रम है और अतिथियों और मैं यहाँ पे आए हुए सारे अतिथियों का, एडीएम प्रशासन साहब, वोल्टास की पूरी टीम और अपने सिंह परिवार की तरफ से सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आजमगढ़ नगर की सरहद पर आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग पर स्थित शिव का मंदिर के रूप में भंवरनाथ मंदिर पर शिवरात्रि को लेकर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन, पूजन व जल दूध चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। इसके अलावा जनपद के अन्य शिवालयों पर सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भंवरनाथ मंदिर सैकड़ों वर्षों से जनपद वासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताते चले कि जनपद में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भंवरनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पौराणिक महत्व समेटे हुए है, इस कारण यहाँ पर आने वाली भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मान्यता है कि मंदिर के स्थान पर आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों साल पहले घना जंगल था तथा एक बार इस देव स्थान पर किसी निर्माण कार्य के लिए लोगों ने जंगल की सफाई का कार्य जैसे ही प्रारंभ किया, जमीन के अंदर से हजारों की संख्या में भंवरे निकल गए। इससे लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद किसी तरह जब दूसरी बार फिर खुदाई शुरू हुई तो हजारों की संख्या में भंवरे के साथ ही सांप बिच्छू निकलने लगी और लोगों को काटने लगे। इसके उपरांत इसी स्थल पर शिवलिंग प्रकट हुआ। लोगों ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग की पूजा शुरू किए। भगवान शिव के अवतरित होने पर लोगों ने अपनी मनोकामना भी यहाँ पर रखनी शुरू कर दी है और मनोकामना जब पूरे होने लगे तो दूर दूर तक इस देवस्थान की ख्याति पहुँचने लगी। हमारा नाम मोनू सिंह है। आज महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहेंगे? और आज के दिन भाई हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो भोले बाबा का है। आज भंवरनाथ मंदिर पे एक बहुत दिव्य मंदिर जिसको आज माना जाता है, जिसकी शिवलिंग अपने आप धरती से निकली है। तो यहाँ की दिव्यता को देखते हुए यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी पब्लिक है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रसाद के लिए भंडारा का वो कार्यक्रम करते हैं। हर साल होता है और भंडारा हम लोग कराते हैं। करीब कई हजार लोग यहाँ का प्रसाद लेते हैं रोज, हर भंडारे पे। जिला कोना से लोग। हाँ, बाबा की असीम कृपा बनी रहे सब पे और यही दुआ कामना हम करते हैं कि सबके जीवन खुशहाल रहे और हम लोगों के लिए ये रहे बाबा से कि हर साल हमें इतना दें कि हम उनके लिए ऐसे ही भंडारा करते रहें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज पूरे जनपद में शिवरात्रि पर्व की धूम रही। हर शिव मंदिरों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और झांकियां निकाली गईं। इसी क्रम में आज सीताराम मोहल्ले से शिव जी की बारात भी निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए भंवरनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। शिव बारात में शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ देख लोग भगवान शिव के गानों पर झूमते हुए और थिरकते हुए नजर आए। शिव बारात में भाजपा के कद्दावर नेता सहित सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू भी शामिल रहे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में भाजपा के नेता अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परंपरागत तरीके से भंवरनाथ के सभी भक्त पूरे नगर के सीताराम मोहल्ले से लेकर चौक होते हुए लाल डिग्गी बाद होते हुए और ये बाबा भंवरनाथ तक ये सभी शिव भक्त इस शंकर भगवान की बारात यात्रा में जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि पूरे नगर में गजब का उल्लास है, गजब का उमंग है और ये सभी शिव भक्त बाबा भंवरनाथ तक बारात लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से
ये एक हिंदुत्व की झलक है, ये हिंदुत्व की झलक है। और सभी भाईचारे को मिलाकर सारे अड़बंगियों की ये बारात है और निश्चित रूप से एक हिंदुत्व का पूरा समागम है। और ये हर वर्ष की बात ये काफिला बढ़ता जाएगा। और हम इस शिव भक्त के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं भाईचारे और शांति का, कि इतने बड़े शिव भक्त हैं, केवल और केवल एक हमारा हिंदुत्व ऐसा समाज है कि इतने बड़े अलग को जगाए है। और इतने बड़े जुलूस में कहीं कोई जो है ऐसी कहीं परंपरागत तरीके से कहीं भी ऐसी कोई कहीं भी शांति है, अशांति नहीं हो रही है, सब सारी तरीके से शांति है। और इस शांत भाव से सभी शिव भक्त चल रहे हैं। और ये भक्त ये हमारी शिव यात्रा, ये हमारे सभी शिव भक्त बाबा भंवरनाथ के स्थान पर यह यात्रा समाप्त होगी।